या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों कबा इमदाद कुन, ज़ुहूर नूर यज़दानी नमूद शान रब्बानी, खुदा का दूसरा कोई न कोई आपका सानी, हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन अजमेरी मुहियुद्दीन जीलानी। और ये बात 100% सच है, खुदा शाहिद है, वो बाजार लगता है मदीने में। अगर वाकई बात सच्ची हो, अच्छी हो, तो आप हजरात सुभान अल्लाह कह सकते हैं। आप हजरात एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलेंगे तो आपको एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलने पर 90 नेकियां अता की जाएंगी। सरकार इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे 90 नेकियां अता फरमाता है। यहीं तक नहीं, मेरे और तुम्हारे नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसके 90 गुनाहों को भी मिटा देता है। यहीं तक नहीं, बल्कि सरकार ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला उसके 90 दर्जात को भी बुलंद फरमा देता है। कितना सवाब है, आप एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलेंगे और कितना सवाब, कितनी नेकियां आपको मिल जाएंगी, इसका अंदाजा आपको यहाँ नहीं, मरने के बाद कब्र में लगेगा। तो आप हजरात जब तक यहाँ बैठे रहें, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जरूर बोलते रहें। शेर समाअत करें कि खुदा शाहिद है, वो बाजार लगता है मदीने में। खुदा शाहिद है, वो बाजार लगता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता, जो दुनिया में नहीं मिलता, वो मिलता है मदीने में। शायर ने और कहा कि करम है उसका वो दर पे बुला के देता है। करम है उसका वो दर पे बुला के देता है। करम है उसका वो दर पे बुला के देता है। दिलों को काबे का काबा बना के देता है। करम है उसका वो दर पे बुला के देता है। दिलों को काबे का काबा बना के देता है। दरे रसूल पे मत सोच है मांगने वाले, दरे रसूल पे मत सोच है मांगने वाले। नसीब बिगड़ा भी हो तो बना के देता है। नसीब बिगड़ा भी हो, नसीब बिगड़ा भी हो, नसीब बिगड़ा भी हो तो बना के देता है। नसीब बिगड़ा भी हो तो बना के देता है। एक शायर ने कहा कि हर जर्रा कमाल आते पैगंबर बोल देता है। हर जर्रा कमाल आते पैगंबर बोल देता है। रसूलुल्लाह सच्चे हैं ये पत्थर बोल देता है। रसूलुल्लाह सच्चे हैं ये पत्थर बोल देता है। और कभी भी नात पढ़कर देखिए शहरे मदीना में, कभी भी नात पढ़कर देखिए शहरे मदीना में, सुभान अल्लाह मदीने का कबूतर बोल देता है। सुभान अल्लाह मदीने का कबूतर बोल देता है। और ताल्लुक किससे है, किसका अकीदा बोल देता है। ताल्लुक किससे है, किसका अकीदा बोल देता है किसके नाम का सजदा मुसल्ला बोल देता है किसके नाम का, है किसके नाम का सजदा मुसल्ला बोल देता है। और सरापा मौजिज़ा है मुस्तफा की जाते बाबरकत, सरापा मौजिज़ा है मुस्तफा की जाते बाबरकत। हमारा इशारा उनका हो जाए तो गूंगा बोल देता है। इशारा उनका हो जाए, इशारा उनका हो जाए, इशारा उनका हो जाए, इशारा उनका हो जाए तो गूंगा बोल देता है। और एक शायर ने कहा कि दरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, सुभान अल्लाह, दरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। और माँ की शान क्या है, माँ का मकाम क्या है। आज वो लोग जिनकी माएँ हयात हैं, जिनकी माएँ जिंदा हैं, उनसे गुजारिश है वो अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने माँ बाप की इताअत व फरमाबरदारी करें, अपनी माँ की इज्जत करें, माँ का अदब व एहतराम करें। शायर ने कहा कि दरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। और खुदा बरकत देता है, खुदा बरकत देता है उस बेटे की कमाई में। खुदा बरकत देता है उस बेटे की कमाई में जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। जो अपने बाप और माँ को, जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। खुदा बरकत देता है उस बेटे की कमाई में जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। अब आपने शायरी समाप्त कर ली है, लेकिन मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, आइए मैं अपने मौजू की तरफ आऊं। उससे बेशतर आइए हम और आप सबसे पहले बारगाह रिसालत में दरूद व सलाम का नजरान अकीदत पेश करने के साथ हासिल करें। मिलकर सारे लोग बुलंद आवाज के साथ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम।
सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम और आप यहाँ जो जमा हुए हैं आली जनाब मुनाजिर मुंशी जी की वालिदा मोहतरमा की 40वें की फातिहा के मौके पर यहाँ जमा हुए हैं। मैं रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ गो हूं मौला पाक परवरदिगार आज की इस महफिल की बरकत से उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अगर मग़फ़िरत फरमा दी हो तो दरजात में बुलंदी अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, आज लोग ऐसी महफिलों में आने से कतराते हैं, ऐसी महफिलों से भागते हुए नजर आते हैं, ऐसी महफिलों में आना नहीं चाहते। ऐ लोगों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा सिर्फ 10वें या 20वें के मौके पर ऐसी महफिलों का इनाकाद ना किया करो, बल्कि जब भी आपको मौका मैसर आया करे ऐसी महफिलों को सजा लिया करो। ऐसी महफिलों को मुनाकिद करवा के अना खुद को अना अपने आप को अपने मुकद्दर पे नाज किया करो और लोगों को अपने घर बुलाया करो, उलमा को अपने घर बुलाया करो। इसलिए कि जब आप सरकार की महफिल को सजाते हैं, सरकार की महफिल को सजाते हैं तो आप खुद नहीं सजाते, बल्कि जिससे मेरे मुस्तफा चाहते हैं वो इंसान सरकार की महफिल को सजाता है। आप ये चाहो मैं सरकार की महफिल में आकर के बैठ जाऊं, आप चाहो मैं सरकार की महफिल में चला जाऊं, आप खुद नहीं आ सकते, बल्कि शायर तो कहता है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आज ये 40वें के हवाले से प्रोग्राम है, महफिल को सजाया गया है। सुनिए आप, मैं इस उम्मत की बात नहीं करता, हम तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उस उम्मत में पैदा फरमाया कि जो उम्मत तमाम उम्मतों में सबसे अफजल वाला है। बड़ा मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह। अल्लाह ने वो नबी अता फरमाया जो नबी तमाम नबियों में सबसे अफजल वाला। अल्लाह ने वो कुरान को किताब अता फरमाई जो किताब तमाम किताबों में सबसे अफजल वाला। उस नबी का उम्मती बनाया जो नबी तमाम नबियों में सबसे अफजल वाला। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ जो वजह तख्लीक कायनात है, जिसकी वजह से अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को बनाया है, जिसकी वजह से कायनात को बनाया गया, जिसकी वजह से जन्नत और दोज़ख को बनाया गया, जिसकी वजह से कायनात को बनाया गया, अल्लाह ने उस नबी का, उस पैगंबर का मुझे और आपको उम्मती बनाया। जरा नाज करो अपने मुकद्दर पे। लेकिन मैं इस उम्मत की बात नहीं करता, मैं दूसरी उम्मत की बात करता हूँ। आपने नाम सुना होगा हज़रत ईसा रूहुल्लाह का, लोगों ने नाम सुना है, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हज़रत ईसा रूहुल्लाह ये अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर हैं। अल्लाह ने बड़ी शान से आपको नवाजा। आपका काम ये था कि आप मुर्दों को जिंदा फरमाया करते थे, मुर्दों को जिंदा किया करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप मुर्दों को जिंदा फरमाया करते थे। एक मर्तबा आपका गुजर रास्ते से हुआ, आप राह से गुजरे, आपने क्या देखा कि उस राह पर एक कब्रिस्तान पड़ा, उस कब्रिस्तान में कब्र मौजूद है, उस कब्र वाले पर अजाब नाजिल हो रहा है। अजाब उस कब्र वाले पर बरस रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत ईसा खड़े हुए, चंद मिनट ठहरे, आगे बढ़ गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। इससे पता चला कि अल्लाह के जो महबूबीन बंदे होते हैं, अल्लाह के जो नबी होते हैं, उन्हें यह भी पता होता है कि जमीन के ऊपर क्या होता है, उन्हें यह भी पता होता है कि जमीन के नीचे क्या होता है। वो जमीन के ऊपर का भी जानते हैं, वो जमीन के नीचे का भी जानते हैं। चंद रोज के बाद फिर हजरत ईसा का वहीं से गुजर हुआ। आपने क्या देखा कि चंद रोज कबल आए थे तो इस कब्र वाले पर अजाब हो रहा था, लेकिन अब जब चंद रोज के बाद आए तो इस कब्र वाले पर अजाब नहीं, बल्कि इस कब्र वाले पर अल्लाह की रहमतें बरस रही है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमतें बरस रही है, अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हो रहा है। हजरत ईसा ने कदमों को जमा दिया, कदमों को रोक दिया, रब्बे जुल जलाल की बारगाह में हाथों को उठाया, अर्ज करने लगे मौला पाक परवरदिगार, मामला समझ में नहीं आया। कल आया था इस कब्र वाले पर अजाब हो रहा था, आज आया हूँ इस कब्र वाले पर अजाब नहीं, तेरी रहमतों का नुज़ूल हो रहा है मौला। मामला समझ में नहीं आया, गायब से आवाज आई, ईसा आपका जो काम है अपने काम को अंजाम दीजिए, आगे बढ़ जाइए, मामले की गहराई में मत जाइए। लेकिन ईसा अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर थे, कदमों को जमा दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हुई मौला ऐ खालिक़ कायनात, मालिक के कायनात, पाक परवरदिगार, जब तक मामला समझ में नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा। गायब से आवाज आई, ईसा समझना चाहते हो, ईसा मामले की गहराई को पूछना चाहते हो, समझना चाहते हो तो सुनो सुनो, ये इंसान बड़ा नालायक था, ये इंसान बड़ा गुनहगार था, ये इंसान बड़ा गुनहगार था। लेकिन जब ये इंतकाल करके आया था, इसने अपनी बीवी को हामिला छोड़ा था, इसकी बीवी के पेट में बच्चा था। जब वो बच्चा दुनिया में आया, इसकी बीवी ने बच्चे को जन्म दिया, और जब वो बच्चा चलने के काबिल हो गया, जब वो बच्चा बोलने के काबिल हो गया, जब वो बच्चा समझदार हो गया, इस नालायक इंसान की बीवी ने, इस
गुनहगार इंसान की बीवी ने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए मदरसे की जानिब भेज दिया। और जब वो बच्चा उस्ताद की बारगाह में पहुंचा, उस्ताद के पास पहुंचा, उस्ताद ने पढ़ाया, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम और आप हैं जो अपने बच्चों को मदरसे में नहीं भेजते, अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाने पर फख्र महसूस करते हैं। ऐ लोगों, मैं दुनियावी तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, अगर अपनी आखिरत को कामयाब बनाना चाहते हो, अगर अपनी उखरवी जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हो, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में मत पढ़ाना, अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाना। अरे जब तुम अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाओगे, जब तक जमीन पर रहोगे, जमीन पर कामयाब रहोगे, और जब जमीन के नीचे चले जाओगे कब्र हश्र में भी कामयाब नजर आओगे, हश्र में भी कामयाब नजर आओगे। अब मैं अर्ज कर रहा था, हजरत ईसा ने कदमों को जमा दिया, गैब से आवाज आई, ईसा ये इंसान बड़ा गुनहगार था, लेकिन अपनी बीवी को हामला छोड़ कर आया था। इस नालायक इंसान की बीवी ने बच्चे को जन्म दिया। जब वो बच्चा बोलने के काबिल हो गया, जब वो बोलने लगा, तो इसकी बीवी ने अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ने भेज दिया। जब ये बच्चा मदरसे में पहुंचा, उस्ताद ने पढ़ाया, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बच्चे ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ हमारी गैरत को ये गवारा न हुआ कि इस नालायक इंसान का बच्चा जमीन पर रह करके मुझे रहमान कहता रहे, मुझे रहीम कहता रहे, मेरा नाम पुकारता रहे, मेरा नाम लेता रहे, मेरा नाम पुकारता रहे, और मैं इसको अजाब देता रहूं, मैं इसको अजाब देता रहूं। ऐ ईसा, मैंने अपना नाम लेने की वजह से, रहमान और रहीम कहने की वजह से इस इंसान के तमाम गुनाहों को माफ करके मैंने इसको जहन्नम से निकाल कर मैंने इसको जन्नत की वादियों में भेज दिया है, जन्नत अता फरमा दी है, मैंने इसको जन्नत के बागात अता फरमा दिए हैं, मैंने इसको जन्नत के महलात अता फरमा दिए हैं। ऐ लोगों, पता चला आज हम उस नबी का जिक्र करने आए हैं, उस नबी की बात करने आए हैं, उस नबी का मिलाद बनाने आए हैं कि जिस नबी की वजह से अल्लाह ने कायनात को बनाया है। अब मैं कहता हूँ, अगर हम जमीन पर रह करके आज इस महफिल में बैठ करके अगर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला आज की इस महफिल की बरकत से आली जनाब मुनाजिर मुंशी जी की वालिदा की मग़फ़िरत जरूर फरमा देगा। चाहते हो कि तुम्हारी भी मग़फ़िरत हो जाए, तुम्हारे वालिदैन की भी मग़फ़िरत हो जाए, तुम्हारे मरहूमीन की भी मग़फ़िरत हो जाए, तो ऐसी महफिलों को सजाया करो और ऐसी महफिलों में आया। अब मैंने जो आयत की तिलावत की थी उस पर मैं गुफ्तगू करता हूँ, जरा सुनिए। मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत पढ़ी थी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़ इन मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून। इस आयत मुबारका का शान नुज़ूल ये है, इस्लाम का इब्तिदाई ज़माना है, मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम है। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह का पैगाम, मज़हब इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुँचाते। जैसे ही मुस्तफ़ा जान रहमत ने इस्लाम को फैलाना शुरू किया, इस्लाम की दावत लोगों तक पहुँचाई, लोग जोक दर जोक मज़हब इस्लाम में दाखिल होते गए, लोग काफ़िला दर काफ़िला मज़हब इस्लाम के दामन से वाबस्ता होते चले गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुफ्फार और मुशरिकीन ने जब ये देखा कि यहाँ पर तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हमारे आबाओ अजदाद के दीन से हमारे लोगों को फेर कर अपने नए दीन में जोड़ रहा है, अल्लाहु अकबर कबीरा। कुफ्फार और मुशरिकीन ने नए नए मंसूबे बनाए, नए नए प्लान बनाए, नए नए मंसूबे बनाए कि किसी तरह से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का खात्मा किया जाए, किसी तरह से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के इस्लाम को मिटाया जाए, किसी तरह से मजहब इस्लाम का खात्मा किया जाए। लेकिन शायद वो जानते नहीं थे कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे इतना ही ये उभरेगा, जितना ही दबाओगे इतना ही ये उभरेगा। मुस्तफा जान रहमत अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते चले गए, लोग जोक दर जोक मजहब इस्लाम के दामन में आते चले गए। आखिरकार जब कुफ्फार मुशरिकीन अपनी प्लानिंग्स में फेल हो गए, अपने मंसूबों में नाकाम और नामुराद हो गए, तो उन्होंने सोचा कि कब तक मोहम्मद दुनिया में रहेगा, कब तक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जमीन पर बाकी रहेगा। एक दिन आएगा ये मर जाएगा, एक दिन आएगा खात्मा हो जाएगा, इंतकाल कर जाएगा, चला जाएगा, इसका दीन खत्म हो जाएगा, इसके मानने वाले खत्म हो जाएंगे, इसका दीन मिट जाएगा। लेकिन वो सब पता नहीं था, कुफ्फार और मुशरिकीन जानते नहीं थे। अबे मजहब इस्लाम को मिटाने वाले न जाने कितने आए, न जाने कितने आए और चले गए, लेकिन मजहब इस्लाम कल भी जिंदा था, मजहब इस्लाम कल भी हयात था, आज भी हयात है, कल सुबह क़यामत तक हयात रहेगा। हम तो बरेली के इमाम की जुबान में ये कहते हुए नजर आते हैं कि मिट गए मिटते हैं,
हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और हम तो कहते हैं जब मुस्तफा की बात आती है, मुस्तफा के दीन की बात आती है, तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान में ऐलान फरमाता है व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ हबीब हमने आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया है। और जिसके जिक्र को रब बुलंद कर दे उसे कोई गिरा नहीं सकता। कुफ्फार और मुशरिकीन जब अपने मंसूबों में, अपनी प्लानिंग में फेल हुए, कहने लगे मोहम्मद मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तब अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत मुबारक नाजिल फरमाई। उस वक्त मेरा और तुम्हारा नबी मक्कतुल मुकर्रमा के सरजमीन पर मौजूद है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़ इन मित्त फ़हुमुल खालिदून। ऐ नबी तुम्हारे बारे में ये लोग ये गुमान करते हैं कि तुम मर जाओगे, इन्हें बता दो दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो दुनिया में बाकी रहा हो। सारे इंसानों को खत्म होना है, सारे इंसानों को मरना है। अफ़ इन मित्त फ़हुमुल खालिदून, तुम भी मर जाओगे, तुम्हारा भी ज़ाहिरी तौर पर विसाल हो जाएगा। ये सोचते हैं कि हम हमेशा दुनिया में बाकी रहेंगे, नहीं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार नफ्स को मौत का ज़ायक़ा चखना है। व नब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजऊन, हम लोगों को अच्छे और बुरे हादिसात और वाक़ियात के ज़रिए आज़माते हैं और दुनिया के तमाम तर लोगों को, दुनिया की तमाम तर चीज़ों को हमारी ही तरफ पलटना है। इंसान है उसे भी मरना है, बच्चा है उसे भी मरना है, जवान है उसे भी मरना है, बूढ़ा है उसे भी मरना है, लड़की है उसे भी मरना है, औरत है उसे भी मरना है। जितने भी इंसान हैं तमाम इंसानों को फना होना है, तमाम इंसानों को मिटना है, तमाम इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जाना है। और यहीं तक नहीं बल्कि अल्लाह तो ऐलान फरमाता है कि मैंने जितनी चीजों को बनाया है, कमोबेश 18,000 मखलूकात को पैदा किया गया है, तमाम चीजें फना हो जाएंगी। कायनात का जर्रा जर्रा खत्म हो जाएगा, कायनात का जर्रा जर्रा मिट जाएगा। अगर दुनिया में कुछ बाकी रहेगा तो ऐलान फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, तमाम चीजें फना हो जाएंगी। अगर कुछ बाकी रहेगा तो मेरा और तुम्हारा रब बाकी रहेगा, उसके अलावा कुछ बाकी नहीं रहेगा, सारी चीजें फना हो जाएंगी। अब जरा लोगों मुझे ये बताओ, जब सारी चीजें फना हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, हम भी मर जाएंगे, तो क्या तुमने मरने के लिए आखिरत के लिए कुछ तैयारियां की हैं? क्या तुमने कब्र की कुछ तैयारियां की हैं? आज इंसान दुनिया में 30, 40, 50, 60 साल की जिंदगी गुजारने के लिए न जाने कितने मकान बनाता है। हमने तो देखा पहले लोग कच्चे मकान में रहते थे, आज इन लोगों ने उन मकानों को तोड़कर पक्के मकान बना लिए। लोगों ने पक्के मकानों को अना सवार दिया, सजा दिया, टाइल्स लगा दी, पत्थर लगा दिया। लेकिन ऐ लोगों, ये तो वो तुम्हारा मकान है जहाँ तुम्हें हमेशा नहीं रहना है। तुम भी जानते हो मैं जो मकान बना रहा हूँ इसमें मैं ताय हयात नहीं रहूंगा, मैं इसमें है ना पूरी जिंदगी नहीं रहूंगा, बल्कि मैं मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। एक दिन वो आएगा मैं मिट जाऊंगा, मेरी औलाद इसमें बाकी रहेगी। ये तो वो मकान है जो बाकी रहने वाला नहीं है। लेकिन वो मकान जहां तुम्हें हमेशा हमेशा रहना है, जो तुम्हारा असल मकान है, आखिरी घर है, क्या तुमने उस मकान और उस आखिरी घर के लिए भी कुछ तैयारियां की हैं? कुछ तैयारियां की हैं? जहां तुम्हें नहीं रहना उस मकान में तुम लाइटिंग लगाते हो, उस मकान में तुम रोशनियां करते हो, उस मकान को तुम सवारते सजाते हो। लेकिन ऐ लोगों, जहां तुम्हें हमेशा हमेशा रहना है, तुमने उस मकान के लिए क्या तैयारियां की? अब तुम कहोगे मौलाना उस मकान की तैयारी हम कैसे करें, वहाँ रोशनी का इंतजाम कैसे करें, वहाँ लाइटिंग का इंतजाम कैसे करें, वहाँ टाइल्स और पत्थर का इंतजाम कैसे करें? तो ऐ लोगों सुनो सुनो, मैं आप तक पैगाम पहुंचाने की कोशिश करना चाहूंगा। अगर तुम वहाँ रोशनी चाहते हो, अगर तुम वहाँ रोशनी चाहते हो, अपनी कब्र को जगमगाता हुआ देखना चाहते हो, तो आज से तुम नमाजों की पाबंदी शुरू कर दो, नमाज की पाबंदी शुरू कर दो, रोजा रखना शुरू कर दो, खाने काबा का हज करना शुरू कर दो, जिन पर ज़कात फर्ज है वो ज़कात अदा करना शुरू कर दें, सदका व खैरात करना शुरू कर दो, माँ बाप की ताअत व फरमाबरदारी करना शुरू कर दो, बड़ों की इज्जत करना शुरू कर दो, छोटों पर शफकत करना शुरू कर दो। आप मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतों पर अमल करना शुरू कर दो। मेरा ईमान और विजदान कहता है, मेरा अकीदा बोलता है कि जब आप अपनी जिंदगी को मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतों पर अमल करके गुजारोगे, इंशाअल्लाह जब तक आप जमीन पर रहोगे, जमीन पर जगमगाते रहोगे, और जब जमीन के अंदर चले जाओगे, कब्र में पहुंच जाओगे, कब्र में भी जगमगाओगे, कब्र भी जगमगाएगी। अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों को हुक्म इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, अब ये मेरा वो बंदा कब्र में आ चुका है, इसके लिए जन्नती लिबास और जन्नती बिछोना बिछा दो। इसलिए तो हम अच्छे रजा, प्यारे रजा, इमाम अहमद रजा की जुबान में कहते हुए नजर आते हैं कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब
रसूलुल्लाह की। मेरे बाद आपको शीर्षाब क़िबला का खिताब समाप्त करना है, इसलिए मैं अपनी बात को ज़्यादा तवील में न ले जाकर इख्तिताम की तरफ आता हूँ। आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान के इस शेर के साथ मैं अपनी बात का इख्तिताम करूँगा। ऐ लोगों, दुनिया बहुत नहीं है, ज़्यादा दिन हमें दुनिया में बाकी नहीं रहना है। 40, 50, 60, 80 साल की ज़िंदगी है, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं, ऐ लोगों, अगर तुम कामयाबी चाहते हो ना, अगर तुम चाहते हो कि मरने के बाद तुम्हें कामयाबी मिल जाए, मरने के बाद लोग तुम्हें अच्छाइयों के साथ याद करें, आला हज़रत फरमाते हैं कि ज़िंदगी में सरकार को राज़ी कर लो, ज़िंदगी में मुस्तफ़ा को राज़ी कर लो, ज़िंदगी में मुस्तफ़ा से प्यार कर लो, मुस्तफ़ा से इश्क कर लो। जब तुम मुस्तफ़ा से प्यार कर लोगे, मुस्तफ़ा से इश्क कर लोगे, सरकार की मोहब्बत अपने दिल में बसा लोगे, सरकार का प्यार अपने दिल में बसा लोगे। और जब तुम सरकार का प्यार दिल में बसा करके दुनिया से जाओगे, कब्र में जाओगे, मुस्तफ़ा पहचान लेंगे, मेरा ये वो उम्मती है जो दुनिया में मुझसे प्यार किया करता था, जो मुझसे मोहब्बत किया करता था, जो मुझसे इश्क किया करता था। और जब सरकार तुमसे राजी हो जाएंगे तो यकीन मानो, यकीनन तुम्हारा ठिकाना जहन्नम नहीं बल्कि तुम्हारा ठिकाना जन्नत बन जाएगा। इसलिए तो फरमाया कि नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया। मोहब्बत से बोलो जरा, और मोहब्बत से बोलो या नबी अल्लाह। नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। और आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। फिर न मानेंगे, फिर न मानेंगे क़ियामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे, फिर न मानेंगे क़ियामत में अगर मान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़ियामत में अगर मान गया। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला मैंने जो कुछ बयान किया, आपने जो कुछ सुना, पहले मुझे बाद में आपको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। लेकिन एक बात याद रहे, मौत से डरते रहा करो। जब जनाजा तुम्हारे सामने आया करे तो दुनियावी बातें मत किया करो, उसके सामने खड़े होकर हंसा मत किया करो। इसलिए कि सरकार ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन सकरातिल मौती। ऐ अल्लाह तबारक व तआला, मुझे अज़ाब क़ब्र और मौत की सख्ती से पनाह में रखना। अब जरा यार ये बताओ, जो दोनों आलम का मालिक व मुख्तार हो, जिसकी वजह से अल्लाह ने कायनात को बनाया हो, क्या उसे अज़ाब क़ब्र से बचने की ज़रूरत है? क्या उसे मौत की सख्ती उसके करीब आ सकती है? नहीं आ सकती। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को उनकी वजह से बनाया है, मौत की सख्ती उनके करीब नहीं आ सकती। लेकिन आप जानते हैं, हमारे उलमा ने फरमाया, मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने फरमाया कि सरकार का जो भी कौल या सरकार का जो भी फेल होता है वो तालीम उम्मत के लिए होता है। सरकार अपने गुलामों को, अपने उम्मतियों को बताना ये चाहते थे, ऐ लोगों, जब मैं नबी के आखिरुज़्ज़मा होकर, जब मैं दोनों आलम का मालिक व मुख्तार होकर अजाब की सख्ती से पनाह मांग रहा हूँ, कब्र के अजाब से पनाह मांग रहा हूँ, मौत की सख्ती से पनाह मांग रहा हूँ, तो तुम भी कब्र के अजाब से, मौत की सख्ती से पनाह मांगते रहना। अगर तुम मौत की सख्ती और अजाब कब्र से पनाह मांगते रहोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए ये मंजिलों को आसान फरमा देगा। अल्लाह की बारगाह में मौला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह काफी के शेर के साथ अपनी बात का इख्तिताम कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलसो कम खाद की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। और कौन कहता है मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। होती है इब्तिदा आलम की इंतहा के लिए, बनाया रब ने जिसे बस वो है फना के लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। सारे हजरात मिलकर बुलंद आवाज के साथ कलमे तैयबा का विर्द करें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।